हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। वज्रहु ते तृण खिन्न में होई, तृण ते वज्र करे पुण्य सोई। निज रू नीरू जाने परि हरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। कर्म धर्म मत बुद्ध परिहरिया, झूठा नाम सा चले धरिया। रजगत त्रिविध कीन परकासा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भो छीना, चर बिहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नाही जावे, गरुण सो जो मरत जावे। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मन स्थिर है या सुलझा हुआ है तो वज्र जैसी समस्या भी तृण के समान सरल हो जाते, जबकि अगर मन विचलित या उलझा है तो तृण जैसी समस्या भी वज्र जैसी कठिन हो जाते। इसलिए विवेकवान पुरुष मन को बहता हुआ झरना समझ कर इसके दृष्टा बन जाते हैं और इसके भ्रम जाल में नहीं फंसते, बल्कि केवल तमाशा देखते हैं। और जो कर्मों के बंधनों में बंधे हैं वे संसारिक भोगों में लालच रखते हैं और मन के प्रवाह को नहीं काट पाते। ऐसे लोग सत्कर्म धर्म और साबुद्धि की उपेक्षा करते हैं और झूठे नाम को ही सत्य मानकर उसकी हर समय माला फेरते रहते हैं। जैसे लोगों का रजोगुण क्रमशः तीव्रतर एवं तीव्रतम हो जाता है और वे कर्म धर्म और बुद्धि को खो बैठते हैं, संसारिक भोगों में डूबे रहते हैं। जैसे तारों का प्रकाश चर अचर में लीन होकर उन्हें प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य के उदय होने पर अस्त व विलीन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार स्वरूप ज्ञान के उदय होने पर लौकिक ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता है। विष का प्रभाव पुनः विष खाने से नहीं मिटता। औसत तो वह है जो मरते हुए को जिला दे, अर्थात भोगों से मन तृप्त ना होगा, त्याग से ही तृप्त मन हो सकता है। अलक जो लागी पलक में, पल कही में डस जाए। विष हर मंत्र ना माने, तो गरुण का कराए। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, यदि मनुष्य भोगों से हटता है तो वह अपना लक्ष्य कहीं अगम अगोचर में खोजता है जो उसके मन का भटकाव है। जब आदमी देश और काल की दूरी में परमात्मा या मोक्ष खोजता है तभी मानो उसको अज्ञान सांप से डस लिया गया जाता है। सतगुरु बताते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आत्मा ही है, परंतु गुरु के ऐसे उपदेशों को जीव नहीं मानता, यानी मनुष्य नहीं मानता है। तो सदगुरु क्या किया जाए। ओ भूले श्रेष्ठ दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाए। जीव शिव का आय न सोना, चारु वेद चतुर गुण मौना। जैनी धर्म का मर्म न जाना, पाती तोरी देव घर आना। दनुआ मरुआ चंपा के फूला, मानो जीव कोट समतूला। ओ पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्मे अपनो हारे। मन मथ बिंदु करे असरारा, कल पय बिंद खसे नई द्वारा।
ताकर हाल होए अदबूदा, छो दर्शन में जैनी भी गुरचा। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश एवं ब्राह्मण, इन 6 दर्शन के लोग अपने अपने समुदायों के चक्कर में पड़कर निस्वरूप को भूल गए हैं और नाना प्रकार का वेश धारण कर पाखंड में लिपटे हुए हैं, जबकि पाखंड ही जीव के कल्याण का नाशक है। वैसे तो चारों वेद कर्मकांड परख है, परंतु स्वरूप ज्ञान की बात आने पर ये भी मौन हो जाते हैं। जैनी लोग धर्म का रहस्य नहीं जानते, अर्थात एक तरफ तो यह मानते हैं और कहते हैं कि फूल पत्तियों में करोड़ों देवधारी जीव निवास करते हैं, परंतु दूसरी तरफ दनवा, मरुआ, चंपा आदि के फूल और पत्ते तोड़कर देव मंदिरों में मूर्तियों पर चढ़ाते रहते हैं। अतः उनके माता अनुसार यह तो करोड़ों जीवों की हत्या हुई ना। यह है कि अपने सिद्धांत पर ही नहीं रहते हैं। इतना ही नहीं, जैनी साधक अपने सिर एवं दाढ़ी मूछ के बाल भी उखाड़ते रहते हैं, अर्थात अपनी ही आत्मा को व्रत में पीड़ा देते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने आप को ही धोखा देते हैं। कितने ही लोग तो व्रतजोली क्रिया साध कर वीर को गिरने से रोकते हैं और संभोग के समय भी वीर क्षरण से बचाते हैं और इसे अपनी जीत यानी पक्का योग मानते हैं। ऐसे लोगों की दशा तो वास्तव में अद्भुत है। तात्पर्य यह है कि योगी जंग मार्ग 6 दर्शनों में से एक सेवड़ा अर्थात जैनी भिन्न ही है और इनकी मान्यताएं एवं साधनाएं और अधिक उलझन पूर्ण एवं विवाद पद हैं। ज्ञान अमर पद बाहिरे निहरे ते है दूरी, जो जाने ताके निकट है, न ही तो रहा सकल घट पूरी। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह ज्ञान स्वरूप जीव ही अमर पद है और अमर पद की स्थिति 6 दर्शनों के पाखंडों से बाहर है। यह निकट यानी निस्वरूप होते हुए भी पाखंडों में उलझे होने के कारण दूर सा हो गया है। जो ठीक से जानता है उसके निकट और जो अज्ञानी है उसके लिए घर घर में होते हुए भी परम तत्व से दूर, हमेशा दूर रहता है। सुमृति आही गुणान को चीना, पाप पुण्य को मरग कीना। सुमृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। सुमति आही गुणान को चीना, पाप पुण्य को मार्ग कीना। सुमृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। पढ़े वेद और करे बड़ाए, संशय गाठी अजहू नाई जाए। पढ़े शास्त्र जीव बद करई, मूड़ी काटे अग मन के धरई। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, स्मृतियां एवं धर्मशास्त्र गुण दोषों की पहचान करते हैं एवं पाप पुण्य का निराधारण भी करते हैं। पंडित लोग वेद और धर्मशास्त्रों को बराबर पढ़ते हैं, पर उन्हें अहंकार होता है कि हम इन वेद शास्त्रों के धर्म को जानते हैं और वे स्वयं अनेक पाखंडों में उलझे रहते हैं। तात्पर्य यह है कि वेद ज्ञान होते हुए भी अहंकार की भावना के कारण
उनका भी संशय दूर नहीं हो पाता। एक तरफ तो शास्त्र वेद पढ़ते हैं और दूसरी तरफ जड़ पानी पत्थर मूर्ति देवी देवताओं के नाम पर जीववध करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि निर्जीव देवी देवताओं के समक्ष सजीव प्राणी का सिर काट कर रख देते हैं और कहते हैं अंधे देखते हुए भी अंधे बने रहते हैं। कही कबीर ई पाखंड बहुत तक जीव सताओ अनुभव भाव न दर्शय जियत न आपो रखाओ। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं यह धर्म का पाखंड अनेकों जीवों को सताता रहता है और ये अपनी अद्भुत पीड़ा से भी प्रेरणा नहीं लेते कि पीड़ा देना कितना पाप है। तात्पर्य यह है कि जो दूसरों को पीड़ा देता है वह विवेक संपन्न मनो जीवन पाकर भी अपने आप की रक्षा नहीं कर पाता। अंध सो दर्पण वेद पुराना दरबी कहा महारस जाना जस खर चंदन लदेव भारा परिमल बास न जानो गमारा। कही कबीर खोजे अस माना सो ना मिला जो जाया जाए अभिमाना। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं जैसे अंधे के लिए दर्पण बेकार है वैसे ही अज्ञानी के लिए विवेक शून्य के लिए वेद पुराण बेकार है। कर छुली श्रेष्ठ रसों में ही चलती है लेकिन स्वाद को क्या जाने। गधा चंदन ढोता है लेकिन उसके सुगंध को क्या पहचानता नहीं है। इसी प्रकार कितने ही पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं पर आचारहीन होने के कारण पूरा ज्ञान ही रह जाता है। आचारहीन शास्त्र ज्ञान का बोझा लादने वाले तो जीवन भर आकाश नापते रहते हैं। वे बातें लंबी चौड़ी करेंगे परंतु रहते हैं कीचड़ में ही कीचड़। ज्ञान प्रमादी लोग अपने लक्ष्य को शून्य में खोजते रहते हैं। वास्तविक विवेक से हीन होने के कारण अहंकार दूर नहीं हो पाता।